दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन चार्ट्स का एनालिसिस करना, इनकी लैंग्वेज को समझना, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्राइस बढ़ सकती है और कहाँ से प्राइस गिर सकती है। और ये जो चार्ट्स का कंप्लीट एनालिसिस है इसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। बेसिकली देखिए दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम किसी स्टॉक के बैलेंस शीट देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे उसके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं। जबकि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं और वो है प्राइस। और ये जो प्राइस है ये आपको इन कैंडल्स की फॉर्म में दिखाई देती है और इनका एनालिसिस करके हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कहां से प्राइस बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको इन चार्ट्स को पढ़ने के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये चार्ट्स हैं क्या ये भी नहीं पता है, तब भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप इन चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाह रहे थे तो आपको इससे बेटर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखिए अगर आप इन चार्ट्स को खोलना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी आप किसी चार्ट को ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होगा तो उस डीमैट अकाउंट में भी आपको चार्ट्स दिखाई देते हैं। वहां पर भी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू से ही उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा होता है। तो यहां पर मैंने अभी बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट में करना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है ये ग्रीन और रेड कैंडल। वैसे आपको पता ही होगा कि अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की बन रखी है तो इसका मतलब है कि यहां पर प्राइस बढ़ी है, और अगर कोई कैंडल रेड कलर की बन रखी है तो इसका मतलब है कि यहां पे प्राइस गिर रखी है। बट कितनी देर में ये प्राइस गिरी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए यहां पर जो लास्ट कैंडल अभी आपको दिखाई दे रही है ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इसका मतलब है कि पिछले 15 मिनट में, क्योंकि यहां पर हमने जो चार्ट लगा रखा है ये 15 मिनट का चार्ट है, तो हमें पता चल रहा है कि पिछले 15 मिनट के हिसाब से प्राइस बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर मैं 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूं तो आप देखेंगे कि इस घंटे में भी प्राइस बढ़ी थी, उससे पिछले घंटे में भी प्राइस बढ़ी थी, लेकिन ये 1 घंटा था जिस घंटे में प्राइस जो थी वो गिरी थी। यानी अगर मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है तो यहाँ पे एक जो कैंडल है ये 1 घंटे की कैंडल है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको ग्रीन और रेड कैंडल्स दिखाई दे रही हैं तो मेरे लिए आपको एक चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि ये कैंडल्स बनती कैसे हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको चार्ट में कोई ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है तो इसका मतलब आपको ये तो पता है कि ग्रीन कलर की कैंडल है मतलब प्राइस बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कैंडल है तो इसमें ये पतली सी डंडी क्या है, ये बीच में ऐसी फिल्ड सी बॉडी होती है, ये क्या है? तो इस पतली सी जो डंडी है इसको कहा जाता है विक, या इसको शैडो भी बोलते हैं। और बीच में आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है बॉडी, यानी ये कैंडल की बॉडी है। रेड कैंडल भी बनेगी तो भी ऊपर, और ये इसकी क्या होगी, ये विक होगी, और ये बाकी बची हुई क्या होगी, ये बॉडी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की है तो आपको ये समझना है कि इसका जो हाई है, यानी मान लो ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो इस 1 घंटे में जो प्राइस का हाई था वो यहाँ पर था, जो प्राइस का लो था वो यहाँ पर था। प्राइस ओपन हुई थी जहां से उसकी बॉडी शुरू हुई है वहां से प्राइस शुरू हुई थी, और प्राइस क्लोज हुई थी जहां पर बॉडी क्लोज हो रही है वहां पर जाके प्राइस क्लोज हुई थी। तो यहाँ पे नीचे ओपन है, ऊपर क्लोज है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। हाई लो रेड के केस में भी सेम रहता है। लेकिन अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं तो मान लो ये एक रेड कलर की कैंडल है तो इसका हाई भी यही होगा, लो भी यही होगा। और मान लो ये 1 घंटे की कैंडल है, तो क्योंकि ये एक रेड कलर की कैंडल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस 1 घंटे में प्राइस गिरी है। तो यहां पर जो ओपन होगा वो ऊपर रहा होगा, क्लोज नीचे रहा होगा, तभी तो यहाँ पे प्राइस गिरी है। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच में डिफरेंस ये होता है। और प्राइस गिरने का मतलब ये है कि मान लो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो मान लो कि जब 1 घंटे की शुरुआत हुई थी, अगर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल है तो उस टाइम पीरियड में जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी। अब उसी 1 घंटे में जो प्राइस ने अपना हाई बनाया वो मान लीजिए 110 रुपए पे बनाया, लेकिन फिर प्राइस नीचे आने लगी, आते आते इसी 1 घंटे के बीच में इस लेवल तक आ गई। तो यहाँ पर उसने अपना जो लो बनाया, मान लेते हैं कि वो 80 रुपए का लो बनाया, लेकिन जब कैंडल क्लोज होती है तो वो प्राइस थोड़ा सा रिकवर करती है और 90 रुपीज पे क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जब 1 घंटे की शुरुआत हुई थी तब प्राइस 100 रुपए थी, जब 1 घंटा बंद हुआ यानी कैंडल क्लोज हुई तब प्राइस क्या थी, तब 90 रुपए थी, यानी प्राइस घटी थी। इसलिए ये एक रेड कलर की कैंडल है। जबकि ग्रीन के केस में प्राइस 100 रुपए में ओपन हुई होगी, 110 में क्लोज हुई होगी, और हो सकता है कि उसने 120 रुपए का हाई बनाया हो और 90 रुपीज का लो बनाया हो।
तो इस तरीके से आपने सबसे पहली चीज, सिंपल सी चीज है, कैंडल को समझ लिया। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये कैंडल्स क्या होती है इसके बारे में पता भी होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां पर हम समझेंगे ट्रेंड को। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, यानी अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही लीजिए। तो ये ट्रेंड होता क्या है? तो देखिए मार्केट में ना हमें 3 तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये अप ट्रेंड है, मतलब इसमें जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के नाम से समझ आ रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ गिरती है। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें जनरली प्राइस एक ही रेंज में ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब अप ट्रेंड को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी होगी, और वो ये है कि अप ट्रेंड में जो प्राइस है ना वो हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। यानी यहाँ पर मान लीजिए ये एक लो पॉइंट है, ये एक हाई पॉइंट है। अब हाई के बाद जब प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है तो यहाँ पर ये पिछले वाले लो से हायर लो बनाती है, यानी इस लो से ऊपर का लो है वो, तो ये हो गया हायर लो। अब जब प्राइस आगे जाती है तो पिछला जो हाई था उससे हाई बनाती है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हायर हाई, फिर से हायर लो, फिर से हायर हाई। यानी हमें हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन अगर देखने को मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ रही है और प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है। लेकिन अगर प्राइस गिर रही होगी तब फिर वो किस तरीके से बनाएगी? तो दिखने में तो इस तरीके से नजर आता है, और जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एक बारी में देख के बता देंगे अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए प्राइस ने अपना हाई बनाया फिर लो बनाया, लेकिन अगला जो उसने हाई बनाया वो पिछले वाले हाई से लो है, तो इसको कहते हैं लोअर हाई। अगला जो उसने लो बनाया वो पिछले वाले लो से और लो है, तो इसको कहते हैं लोअर लो। यानी यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और जब इस तरीके की फॉर्मेशन होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे चार्ट जो चल रहा है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और रही बात साइडवेज ट्रेंड की, तो यहाँ पर आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना लो बनाया, हाई बनाया, फिर से जहां पर उसका पहले लो था वहीं पे लो बनाया, जहां पे हाई था वहीं पे हाई बनाया। तो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि चार्ट साइडवेज ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब यहां पर देखिए और कमेंट करके बताइए कि यहां पर आपको क्या लगता है, चार्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है? चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं जहां पर आप रात को भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो वहां पर 30% टैक्स भी अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे लिंक से ही अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। यहाँ पर आपने देखा कि अगर मान लीजिए ये लो है, ये हाई है, तो यहाँ पर ये हायर लो है, ये हायर हाई है, तो आपको हायर हाई एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसलिए ये क्या है, ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो उसका भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा था। ऑलमोस्ट प्राइस एक ही रेंज में घूम रही थी। और अगर हम यहां से यहां तक देखें, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस गिर रही थी। तो आपने ट्रेंड्स को यहाँ पे समझ लिया है कि अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल चीज है। अगर अप ट्रेंड है तो प्राइस बढ़ रही है, साइडवेज ट्रेंड है तो प्राइस एक रेंज में घूम रही है, और डाउन ट्रेंड है तो इसका मतलब प्राइस गिर रही है। तो अब नेक्स्ट चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि जब भी आप किसी चार्ट का एनालिसिस करते हैं ना, तो एकदम से आपने देखा कि मान लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की सोच रहे हो, आपने देखा कि भैया यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए एंड पे आते हैं आपको दिखाई देता है कि भाई यहाँ तो अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में आप बाय कर लेंगे। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जो उसका ट्रेंड हो वो अप ट्रेंड ना हो। तो आपने क्या करना होता है, मान लीजिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। तो हाँ जी, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें भी अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेनी है। तो यहाँ से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अगर अप ट्रेंड है तो मैं बाय करने का ही ट्रेड लूंगा। आप चाहें तो शॉर्ट करने का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद आप सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर आप नए हैं तो ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा अप ट्रेंड चल रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा जी अप ट्रेंड चल रहा है, 15 मिनट में आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपको अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है
कि यहाँ पर मैं बाय करूंगा तो सही रहेगा, तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। तो बाय करना है, सेल करना है, ये आपको समझ आ गया है कि अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि हमने 4 घंटे देखा था, छोटे टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड चल रहा है तो आप बाय करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों तरफ डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर आप शॉर्ट करने की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। अब बाय करना है या सेल करना है ये तो आपको क्लियर हो गया है, लेकिन कहां पर बाय करना है, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, कहां पे टारगेट रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसको समझने में ही लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है और कई लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो अब इसको समझने में तो काफी टाइम आपको भी लगेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज जो आपके लिए समझना जरूरी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। पहले ये कंसेप्ट मैं आपको ड्राइंग में समझाता हूं। तो सबसे पहले साइडवेज ट्रेंड की बात करते हैं। आपको मैंने बताया कि साइडवेज ट्रेंड में प्राइस जो होती है वो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज की फॉर्मेशन बनाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट हमेशा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज देखने को मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपको दिखाई देता है कि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बन रहे हैं, तो जो इक्वल हाइज है आपने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जो इक्वल लोज है उनसे लगते हुए भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब ये जो रेंज होगी ये होगा आपका रेजिस्टेंस, और जो ये वाली रेंज होगी इसको हम कहते हैं सपोर्ट। अब इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस बार बार इस लेवल पे आने के बाद बढ़ रही है तो इसका मतलब कुछ तो चक्कर है ना, कि प्राइस यहाँ पे आती है बढ़ जाती है, यहाँ पे आती है बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मान लीजिए 2 बार ऐसा हो जाता है तो तीसरी बार भी प्राइस इसी रेंज पे आने के बाद बढ़ेगी, और इवन चौथी बार भी प्राइस यहाँ पे आने के बाद बढ़ सकती है। हमेशा नहीं होगा, बहुत बार ऐसा हो सकता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से चांसेस रहते हैं कि प्राइस वहीं से रिवर्स करेगी। तो थोड़ा सा आइडिया आपको यहां से लग सकता है। आपने इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। पुराने टाइम पर हम कहते थे कि हाँ इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जो मार्केट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, आपको और भी चीजें सोचनी होंगी। तो मैंने आपको समझा दिया कि जिस पॉइंट से जाने के बाद प्राइस उठ जाती है बार बार, उसको हम सपोर्ट कहते हैं, और चांसेस होते हैं कि प्राइस दोबारा से उस लेवल से उठ सकती है। ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन हर स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होता है। और ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो पॉइंट जहां पर जाने के बाद प्राइस गिर जाती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पर देखा आपने, ये देखा आपने, इस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस बार बार गिर गई है, तो ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास जाएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। वैसे अगर आप सब कुछ डिटेल में समझना चाहते हैं तो साथ में नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अगर सिर्फ थ्योरी समझोगे तो जैसे ही ध्यान भटकेगा फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक पिछले जो नोट्स हैं वो नहीं बनाए हैं तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो देख लीजिए, कॉपी पेन के साथ अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस क्लियर होगा। क्योंकि इतनी आसान चीज़ नहीं है, जो चीज़ आपको पैसे कमा के दे सकती है वो इतनी आसान कैसे होगी, अच्छे से समझना तो पड़ेगा ही ना आपको। तो आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ लिया है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होता। यहाँ पर आपको अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। हमने आपको बताया ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में आपको पता है कि यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाइयर लो है, यहाँ पर हाइयर हाई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाइयर लो से लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस रेंज के पास आती है, अब आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसको एक्सटेंड कर लिया, दोबारा से प्राइस के चांसेस होंगे कि वो इस लेवल के पास आने के बाद यहाँ से बढ़ सकती है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा सपोर्ट होगा। और ऐसे ही अगर आप देखें तो आप इसके हाई से लगते हुए भी कई बार लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अप ट्रेंड में भी आपको समझ आ गया है। अब डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी आप देखते हैं कि आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोअर लोज से लगते हुए यहाँ पर अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही प्राइस वापस से इस लेवल पे आती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सपोर्ट। और इसमें भी रेजिस्टेंस की बात करें तो आप इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपने बेसिक चीज समझ लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैं ये भी आपको थोड़ा सा चार्ट में दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बार बार ये एक ऐसा जोन था जहां पर जाने के बाद प्राइस रिवर्स हो जा रही थी। तो इसका मतलब है यहां पर क्या था, यहां पर रेजिस्टेंस था।
मैंने आपको बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा प्राइस एक ही रेंज में घूमेगी तो फिर उसके बाद प्राइस बढ़ेगी कैसे। तो आप क्या कर सकते थे, आप इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे और ये क्या होता, ये होता आपका रेजिस्टेंस। और रही बात सपोर्ट की, तो यहां पर आप मान के चल सकते हैं कि ये एक ऐसा जोन है जहां से लगते हुए बार बार प्राइस उड़ जा रही है, तो ये आपका सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो यहां पर ना देखिए, हमने कैंडल्स वाला चार्ट खोल रखा है, आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे क्या खोल रखा है, मैंने कैंडल्स चार्ट खोल रखा है। आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे लाइन का एक ऑप्शन होता है, आपने लाइन पे कन्वर्ट किया तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है। आप चाहें तो इस तरीके से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखो हमने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज अ लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन एकदम पिन पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज होती है, तो उस रेंज को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक ड्रॉइंग टूल मिलता है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ नहीं है, ऑलमोस्ट ये पूरी रेंज है जो मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब इस केस में रेजिस्टेंस होगा। और ऐसे ही अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहां पर भी देखिए, मैंने रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया, सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई ये जो मेरी रेंज है ये पूरी मेरी सपोर्ट की रेंज है। तो यहां पर आप इस तरीके से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाले पॉइंट ने तो नीचे टेस्ट नहीं किया, ये वाले पॉइंट ने तो नीचे टेस्ट नहीं किया। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि पिन पॉइंट नहीं होता है, बहुत कम ही चांसेस होंगे कि बार बार बिल्कुल देखने को मिलेगा। वो तो समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि प्राइस एक ही रेंज पे आएगी, एवरेज उस रेंज के आसपास आएगी और वहां से प्राइस के मूव करने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन का टूल आता है, आप इसका यूज करके भी अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहां पे एक एक्सटेंडेड लाइन का भी टूल आता है, आप इसका यूज करके भी अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि आपने देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमारा लो है, उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमारा लो है। तो इन दोनों लो से लगते हुए मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। उसके बाद देखिए, तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल के पास आई थी तो यहां से वापस रिवर्स की थी, और जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस लगातार गिरती रही है, आपने देखा है। तो यहां पर हमने किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ये भी समझ लिया है। अब इनको एक्यूरेटली कैसे ड्रॉ करना है, इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी एक लंबी वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। मोटा मोटा आपको यहां पे समझ आ गया है कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट और बहुत ही जरूरी चीज भी मैं आपको समझा देता हूं, जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। देखिए, ये जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाए थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा, मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मैं बात करूं कि साइडवेज ट्रेंड में हमें, आपने देख लिया कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनता, लेकिन मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। जिस लेवल पे जाने के बाद प्राइस नीचे आ रही है वो रेजिस्टेंस है। जिस लेवल से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, जहां से वो वापस उठ रही है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो वो क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा तो फिर प्राइस बढ़ेगी या घटेगी कैसे? तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब प्राइस या तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, या फिर प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, तभी तो प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, वरना तो हमेशा एक रेंज में रह जाएगी। तो जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है या फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, तो इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। वैसे एक्चुअल में आज के टाइम पर ब्रेकआउट कहने लगे हैं, ऊपर को रेजिस्टेंस तोड़े तो भी ब्रेकआउट, नीचे के तोड़े तब भी ब्रेकआउट। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होकर प्राइस ऊपर को जाती है तो इसको ब्रेकआउट कहा जाता है, और प्राइस नीचे की तरफ आती है तो इसको ब्रेक डाउन कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि यहां पर आपके लिए जो समझना जरूरी है वो ये है कि मान लीजिए आपने देखा कि प्राइस बार बार इस रेंज के पास आ रही थी, और एक बार क्या होता है, प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। तो अगर प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो यहां से प्राइस के बहुत तेजी से बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आप वहां पर अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये बेसिक चीज है। अगर इतनी ही अच्छे से काम कर रही होती तो सभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते। तो आपको मेरे समझाना जरूरी है, क्योंकि ये समझ के ही तो आप एडवांस चीजों को समझेंगे। तो आपने समझा कि अगर कभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वहां से प्राइस तेजी से बढ़ सकती है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हाँ, हम यहाँ पर बाय करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें साथ में और भी कंफर्मेशन चाहिए होंगे, ऐसे ही अगर ट्रेड ले लोगे तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कभी आपको दिखाई देता है कि यहाँ से प्राइस जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे आ गई है,
मतलब बार बार तो प्राइस इस लेवल से उठ जा रही थी लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे आ गई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकती है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर रहेगा और टारगेट भी आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बेसिक समझाया है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन। अब इसी तरीके से ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में अगर मान लीजिए कभी दिखाई देता है कि प्राइस ये जो हमारा जोन है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, जो हमारा सपोर्ट था, तो यहाँ से प्राइस के तेजी से गिरने के चांसेस होंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। इवन एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मैंने आपको अभी दिखाया था कि देखिए यहाँ से लगते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से, और प्राइस तीसरी बार इस लेवल पे आई, यहाँ से बढ़ गई। लेकिन जैसे ही प्राइस ने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत अच्छी खासी गिरी है। यानी यहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन को प्लान कर सकते थे। ऐसा हर बार नहीं होगा, प्राइस यहां पे थोड़ा सा ब्रेक करेगी फिर ऊपर चली जाएगी, तो इसलिए आपने बाकी चीजें भी कंफर्मेशन के लिए लेनी है। लेकिन यहां से आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि अगर प्राइस ने अपनी नीचे वाली रेंज को ब्रेक किया तो यहां से प्राइस तेजी से गिर सकती है। अगर कभी ऊपर वाली रेंज को प्राइस ब्रेक कर देती है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहां से आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी अब समझ आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स। ये भी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब उनको समझते हैं। तो देखो, हर एक कैंडल जो आपको चार्ट में दिखाई देती है उस कैंडल का एक मतलब होता है। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड क्या होता है आपको पता है, और उसके बाद इस तरीके की कैंडल आपको दिखाई देती है तो इसको कहा जाता है हैमर कैंडल। और इस कैंडल के बनने के बाद अगर कभी इसका हाई ब्रेक हो जाता है, यानी प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है, तो फिर प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद यही हैमर कैंडल है और वो यहां पर बन जाती है, तो इसके बाद अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं और इसको हैंगिंग मैन पैटर्न बोला जाता है। ऐसे ही देखिए, अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। यहाँ पे हैमर के नाम से आपको समझ आ रहा है कि हथौड़े की बात की जा रही है, तो उस हथौड़े को अगर उल्टा रख दे तो वो हो जाता है हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद इस तरीके की एक कैंडल आपको दिखाई देती है, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और फिर आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देती है, तो इस केस में उसको शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। और जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझाना भी समझ लीजिए 1 घंटे का पूरा कोर्स है वो, और उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप यूट्यूब में नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर इन सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ सकते हैं। बिल्कुल ये मत मान लेना कि भाई इनको मैंने सीख लिया तो बस समझो मैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो गया। आज के टाइम पे और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, जैसे ICT, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सब कुछ भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिक नॉलेज होगी तभी तो उस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी है। ऐसे ही देखिए, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे, यहाँ पर एक कैंडल का मतलब था। अब ऐसे ही डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं, जैसे ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, और चार्ट में आपको बहुत बार देखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको दिखाई देता है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पे जैसे बनी रखी है, तो इस कैंडल के बनने के बाद अगर मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि रेड कैंडल की बॉडी को अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लेती है, यानी अगर आप इस ग्रीन कलर की कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो रेड कैंडल है वो पूरा इसके अंदर आ जाती है। तो इसके बाद अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये पैटर्न बना, यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है। और अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पुल बैक देखने को मिलता है और उसके बाद आपको वापस से ये पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो यहां से भी प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, इस केस में देखिए पहली जो कैंडल थी वो रेड कलर की थी, अगली कैंडल ग्रीन कलर की थी। इसमें जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कलर की है, लेकिन उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है। तो इसके बाद यहां से अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इन पैटर्न्स को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं।
तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लीजिए। अब देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं और इनके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियो को देखकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझ सकते हैं। तो अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के पैटर्न्स के बारे में जिनको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बीच में डिफरेंस ये है कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि प्राइस जो है वो एक ही रेंज में बार बार घूम रही है और उसके बाद इसका हाई ब्रेक कर देती है, तो यहां से आपको वैसे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझ आ रखा है, वो बिल्कुल बेस है जिसके बेसिस पे सारी चीजें बनी है। तो अगर यहां पे आपको दिखाई देता है कि कभी इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो इसको हम बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं और इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फिर प्राइस एक रेंज में फंस जाती है, मतलब साइडवेज चलती है, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे और भी टाइप के पैटर्न्स हैं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये एक बुलिश पेनेंट पैटर्न होता है, जिसमें आपको दिखाई दिया कि एक इस तरीके से प्राइस मान लीजिए पहले बढ़ रही है, फिर आपको इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस बढ़ सकती है, इससे पहले आपको ट्रायंगल पैटर्न वगैरह समझने पड़ेंगे। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। सिंपल पैटर्न दिखा देता हूँ, देखिए इसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। अगर मान लीजिए प्राइस पहले बढ़ रही है और एक अपना हाई बनाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, दोबारा से जहां पर पहले हाई बनाया था वहीं पे अपना हाई बनाती है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर जो आपको मिड जिस जगह से प्राइस बढ़ी थी उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इसको हम डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न भी बोलते हैं। ऐसे ही डबल बॉटम पैटर्न होता है, प्राइस मान लीजिए गिर रही थी, उसने अपना एक लेवल बनाया, वहां से प्राइस उठी और फिर वापस से जहां पर उसने पहला बॉटम बनाया था वहीं पे दोबारा से बॉटम बनाया है और इसके बाद प्राइस उठने लगी है। तो आपने क्या करना है, आपको बीच वाला जो पॉइंट जहां से प्राइस उठी थी इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो इनको हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राइजिंग वेज पैटर्न या फिर ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न, राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इस तरीके के बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं। इनको भी इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है कुछ इंडिकेटर्स। देखिए यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर का सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस सेक्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। इंडिकेटर का मतलब ही होता है जो आपको इंडिकेशन देते हैं या आपको बताते हैं कि किस ओर मार्केट जा सकता है। तो यहाँ से बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप टेक्निकल पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा ही टाइप के इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। तो अब सारे इंडिकेटर्स तो आपको ना ज़रूरत है सीखने की, ना आपके लिए उतने यूज़फुल होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं। जैसे एक इंडिकेटर जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा वो है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज, यानी SMA भी हो सकता है, EMA भी हो सकता है। EMA ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए EMA बता रहा हूँ। जैसे आप इस इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चार्ट के ऊपर ना अब एक लाइन आ गई है और वो लाइन जो है वो प्राइस के साथ बढ़ रही है। लेकिन ये जो लाइन है ये एक एवरेज है, मतलब नॉर्मली आप देख रहे हो कैंडल कभी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, लेकिन ये आपको एवरेज बताती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड का होता है। तो आप यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाइए, यहाँ पर जाकर अगर आप इसको 50 पीरियड का कर देंगे तो अब इस केस में जैसे मैंने 50 पे लिख के क्लिक किया तो आप देखेंगे कि लाइन चेंज हो चुकी है। तो अब इस केस में क्या है कि ये जो लाइन है ये पिछले 50 पीरियड का, 50 पीरियड का मतलब है अगर मैं 15 मिनट की कैंडल यूज कर रहा हूं तो 1 घंटे की कैंडल यूज करूंगा तो 50 घंटे का, अगर मैं 1 दिन की कैंडल यूज करूंगा तो 50 दिन का एवरेज है। तो अगर हम 50 दिन के हिसाब से देखें, अगर हमें पता चलेगा कि प्राइस पहले इस एवरेज से बढ़ रही थी, अब ज्यादा फास्ट बढ़ रही है, अगर प्राइस पहले थोड़ा स्लो भाग रही थी अब तेजी से भाग रही है, तो यहां से प्राइस के तेजी से ऊपर जाने के चांसेस है। अगर प्राइस थोड़ा सा स्लो हो रही है, थोड़ा कम एवरेज से चल रही है, तो प्राइस के गिरने के चांसेस होता है। मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्राइस की स्पीड को समझ सकते हैं आप इससे। बट यहां पर अब आप देखेंगे कि प्राइस क्या है, अभी अपने एवरेज से ऊपर है। ये क्या है, ये पिछले 50 हमने यहाँ पे दिन यूज किया, 50 दिन के अपने एवरेज से ऊपर है, यानी पिछले 50 दिन में जो प्राइस थी उसके एवरेज से तेज प्राइस भाग रही है, तो यानी प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। तो सिंपल से समझाऊं तो अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर मान लीजिए प्राइस इस लाइन से नीचे आ जाती है तो प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। यहाँ पर आप कई बार देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही इस रेंज के ऊपर जाती है तो उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से भागती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली आपने जहां पे बाई किया वहां से भागी। तो हमें तो चाहिए कि थोड़ा आसपास हो ताकि हम स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकें। तो कई बार ये जो इंडिकेटर होता है थोड़ा सा लेट आपको सिग्नल देता है, अदरवाइज काफी अच्छा इंडिकेटर है। ऐसे ही एक दूसरा इंडिकेटर है RSI।
इसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको चार्ट में नीचे दिखाई देता है। अब इस इंडिकेटर में 3 जो लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या रेंज कह लें। जैसे ये एक 70 की रेंज है, ये 30 की रेंज है, बीच में 50 की रेंज है। तो अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस 70 की रेंज से ऊपर निकल गई है तो माना जाता है कि वहां पे जो भी एसेट है वो ओवरबॉट हो गई है, मतलब बहुत महंगी हो चुकी है और वहां से प्राइस के नीचे आने के चांसेस होंगे। लेकिन आपने देखा कि हर बार ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जब भी प्राइस 30 की रेंज के नीचे आ जाती है तो इस केस में माना जाता है कि प्राइस बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी है और वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस है। तो अब आप देखो प्राइस तो यहीं पर इस रेंज के नीचे आ गई थी, लेकिन काफी आगे जाके प्राइस ने बढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहीं पे प्राइस 70 की रेंज के ऊपर आ गई थी, लेकिन काफी आगे जाके प्राइस ने गिरना शुरू किया। तो बस आप इससे थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब तीसरा इंडिकेटर एक काफी पॉपुलर है, वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो यहाँ सुपर ट्रेंड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर हमने लगा दिया है। मैं बाकी 2 इंडिकेटर को यहाँ से चार्ट से हटा देता हूँ। तो अब ये जो इंडिकेटर है ये अगर मान लीजिए ये हमें ट्रेंड बताता है, जैसे हमने आपको बताया था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो इस इंडिकेटर को लगा के आप आसानी से ट्रेंड समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि जो हमारी कैंडल है वो इस ग्रीन कलर की लाइन जो है इसके ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर मान लीजिए जो लाइन है वो हमारी कैंडल के ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप उनके बारे में भी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इंडिकेटर पर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे लग सकता है। तो ऐसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, और ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखाई है। इसके बाद हमने रिसेंटली अपने सेकंड चैनल पे ICT का एक कोर्स की वीडियो डाली है। उस कोर्स में 1 घंटे का कोर्स है जिसमें हमने बहुत एडवांस चीज़ें सिखाई हैं, और वो एडवांस चीज़ें आपको तभी तो समझ आएंगी जब आपने बेसिक समझा होता। तो आज की वीडियो में आपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं जिसमें मैं आपको और एडवांस चीज़ें सिखाऊं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।